हेलो जी, अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम था और वैसे भी बेसिकली होता ही है कि जब तक अपनी लास्ट वीडियो को एंड ना कर दो और फिर अगला व्लॉग स्टार्ट ना करो तो फिर व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ डेली अपनी लाइफ शेयर करनी होती है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं अपना व्लॉग नेक्स्ट जो है वो जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया वहीं से स्टार्ट कर लूँ। तो जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो मैंने एंड किया था डिनर पे, और फिर इसीलिए यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। वैसे बेसिकली मेरा तो वो दिल नहीं था पराठा खाने का, लेकिन सब लोग कह रहे मतलब सब घर वाले खा रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं भी यही वाला नाश्ता करूँगी। और फिर देख के मेरे मुँह में पानी आ गया और फिर मैं बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकी कि मैं ब्राउन ब्रेड और ये चीज़ें नहीं खाऊंगी, क्योंकि आजकल यहाँ पे आके डाइट शाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कोशिश होती है थोड़ा बहुत पोर्शन कंट्रोल हो जाए लेकिन वो भी नहीं हो रहा। खैर सुबह सुबह उठ के मैं मजाक कर रही थी कि मैं अपनी भाभी को हंस रही थी कि आलू वाले पराठे पकाए हुए ने ते सानू मोटा करन दे मनसूबे बनाए हुए बस ऐसी टूटी फूटी शेरो शायरी मुझे बहुत अच्छे से आती है तो यहाँ पे मैं बना रही थी, बेसिकली इतनी बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे नाश्ता बना रही थी मैं अपने लिए। और मुझे रोटियाँ बनानी बिल्कुल भी नहीं आती, पता नहीं मैंने इतनी ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं इतनी मोटी रोटियाँ बनाती हूँ जो अंदर से बिल्कुल कच्ची होती हैं। हर चीज़ मुझे बनानी आती है, सब चीज़ों में मैं इतनी परफेक्ट हूँ। लेकिन मेरी तो मशहूरी हुई हुई है ना घर में भी, कि आपको पता है भाई तो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं बेइज्जती करने के लिए कि तुम रोटी ना बना के देना, तुम तो वैसे भी कच्ची रोटी बनाती हो। तो इतनी मुझे गुस्सा भी चढ़ता है इस बात पे कि इतने साल हो गए हैं मुझे रोटी बनानी नहीं आती। और जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो तब मेरी मम्मा सऊदियाँ गई हुई थी, तो मैं 6 मंथ्स के लिए घर में अकेली थी और साथ में मेरे पास एक भाई थे। और हमारे घर पे ना एक हेल्पर होते थे, बाबा जी होते थे, तो ना मैं उनके लिए रोटियां बनाती थी डेली बेसिस पे। मैंने उनको इतने चीनी वाले पराठे और पता नहीं कौन कौन से अम्मियों दादियों वाली रेसिपीज़ वाले पराठे बना के दिए, लेकिन तब से लेके अब तक मुझे रोटी बनाना नहीं आई। तो सुगेस्ट करना आप लोग मुझे कि मुझे किस तरह से रोटी बनानी है तो मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ, मम्मा आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, आपने मुझे रोटियां बनानी नहीं सिखाई। इसमें ना मैंने हमेशा बेइज्जती करवानी है। अगर मैं ससुराल भी जाऊँगी ना, वहाँ जाके मैंने डेली अपनी बेइज्जती कराया करनी है रोटियों से तो खैर शायद तब तक हमें आ ही जाए। तो उसके बाद साथ ही में हमने रात को कौरमा बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग MC चले गए थे और वहाँ से खा पी आए थे। तो फिर ये जो लेफ़्ट ओवर कौरमा था साथ में ये भी मैंने तवे पर डाला और इसको मैंने अच्छी तरह से रगड़ा दे दिया कि गरम शरम कर लूँ। और अब सुबह नाश्ते का टाइम था, सबके लिए नाश्ते बन रहे थे। और बीइंग अ देसी हाउस होल्ड, तो हमारे घर में इसी तरह से नाश्ते के टाइम सारा किचन इधर से उधर बिखरा हुआ होता है, तो कोई एस्थेटिक्स वाले व्लॉग्स तो नहीं बन सकते कि, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग का जो व्लॉग होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप एस्थेटिक्स वे में ही बनाऊँ। लेकिन ये कि सुबह सुबह इतना मैस क्रिएट हुआ होता है कि व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता ले लिया था, गर्मा गर्म पराठा था और साथ में सालन था, और कोई इतना मज़े का पराठा बना था ना। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये पराठा बस मैं ही खा सकती हूँ, और मैं जितनी मर्ज़ी ट्राई करूँ लेकिन मुझे मज़ा ना बेड पे बैठ के खाने का आता है। जितनी देर तक मैं बेड पे चौंकरियाँ मार के बैठ नहीं जाती ना तो मुझे नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता रूम में ले आई थी, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन है ना, रूम में ही मुझे कंफर्ट जोन मिलता है, उसके अलावा मुझे मज़ा ही नहीं आता कहीं भी बैठ के खाने का। और फिर आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करती हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिरावी का मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं कोई इतनी ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती, मेरी स्किन केयर बहुत ज़्यादा सिंपल सी है, और मैं बस कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ लिमिटेड से। ये नहीं कि ये भी यूज़ कर लो, वो भी यूज़ कर लो, फ़िलहाल भी कर लो, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ, जिसमें मेरी स्किन केयर के सनब्लॉक्स होते हैं, मॉइस्चराइज़र होता है, और इसके अलावा कुछ भी स्पेशल इतना नहीं होता मेरी स्किन केयर में, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। वो भी मैं लगाती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये कि मेरी नेचुरल बाय बर्थ मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, और कुछ लोगों को ना ऐसे गॉड गिफ्टेड भी होता है ना कि मैं कहूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ, मैंने फ़लाँ से ठीक किया। मुझे कभी भी एक्ने प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स होते भी हैं तो मेरे पास उसका भी सलूशन है कि मैं किस तरह से ब्रेकआउट्स को ठीक करती हूँ। तो आपको बता देती हूँ, अगर मैंने कहीं जाना होता है तो रेडी किस तरह से होती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सिरावी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये तो आप सबको पता होगा ना, और ये बहुत अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, सबके लिए अच्छा है। तो मुझे लास्ट डेज़ में एक कमेंट आया हुआ था कि कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी यूज़ कर लो जो आपकी स्किन पर सूट करता है, लेकिन ये कि ये जो सिरावी का मॉइस्चराइज़र है ना, ये बहुत अच्छा है। ये आपकी ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद एक मैं मेबेलिन की लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, और ब्लश ऑन्स मुझे ज़्यादा
ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं डिफरेंट ब्रांड्स के ट्राई करती रहती हूँ। तो जब मेरी मेकअप रूटीन होती है ना, वो यही होती है कि सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद सन ब्लॉक यूज़ किया, सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद हल्का सा स्किन को कंसील कर लेती हूँ। तो ये मैं ब्लाइंड का कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, कोई इतना ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। या बहुत ज़्यादा अगर मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सन ब्लॉक लगाया था स्किन पे अपनी, और फिर साथ में मैंने लिपस्टिक लगा ली थी। और फिर उसके बाद ये पिक्सी का ब्लश ऑन मैं यूज़ करूँगी, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया था जब उस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी। तो इससे ना स्किन जो चीक्स है ना, उस पर इतना मज़े का ग्लो आ रहा था ना, इतनी मज़े की शाइन थी ना कि ऐसे लिटरली ऐसे जैसे आपकी स्किन से ना एक ग्लोई सी लुक दे रही थी। ये वाला ब्लश ऑन स्टिक मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी है। आप लोग भी इसको ले लेना। अगर आप लोगों को मैंने रिव्यू आपको दे दिया ये किस तरह की लगी है। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, रेडी होके और फिर बस यहाँ पे ये मैंने जो दुपट्टा लिया था ना इस सूट के साथ के, ये मल्टीपल कलर्स का था और ये मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग में आपको ड्रेस दिखाया भी था और ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। तो ये सारा पहन फून के रेडी शेडी मैं हो गई थी, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे ना रेडी होना बहुत अच्छा लगता है और इससे ये होता है कि आप फ्रेश भी फील करते हो, एनर्जेटिक भी फील करते हो। तो बस फिर ये मेरे अपने शस के होते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आज कोई इतना प्रोडक्टिव डे नहीं था, आज थोड़ा लेज़ी डे भी था। उसके बाद आज हमने यहाँ पे कद्दू बनाए हुए थे, कद्दू गोश्त बनाए हुए थे भाई पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं, कद्दू गोश्त, टिंडे गोश्त जब तक वो खा नहीं लेते ना, उनके मूड जो होते हैं ना वो सीधे नहीं होते मतलब ये कि ना आज हम लोगों ने अपनी फेवरेट डिश बनाई थी, जो कि पाकिस्तानियों को जब तक ये वाली सब्जियां नहीं मिलती ना तो उनके तो मूड ही सीधे नहीं होते, ऐसे ही होता है ना उसके बाद ये साथ साथ कद्दू बन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और आज मेरा दिल था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे तो आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा हॉट कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें पीती हूँ, तो कभी कभी मेरा भी स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो भी कहता है बाजी हुन पास कर दे इन्नियां गर्म चीज़ां तो हुन सानू कोई कूल डाउन कर। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी के लिए ना मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया था और कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बस ये एक बीटर है, इसके साथ कॉफ़ी इसमें डाल के थोड़ा सा इसको बीट कर लिया। शुगर मैं ना स्टीविया यूज़ करती हूँ, तो वही मैंने स्टीविया यूज़ की थी। स्टीविया से ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो रही होती है और आपका जो वेट गेन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बस इसमें 1-2 मिनट के लिए मैं इसको बीट कर लूँगी और ये ना बहुत जल्दी फ्लफ़ी सा हो जाता है। जब हम इस बीटर को यूज़ करते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा बीट हो जाता है। और बस इसमें ठंडा पानी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना, जितना भी आपने ऐड करना है। मैंने तो बस 1-2 चम्मच ऐड किए थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना मुझे एक फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे लैक्टोज़ फ्री मिल्क बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे लैक्टोज़ फ्री मिल्क यूज़ करती हूँ, जो कि एलर्जी पेशेंट्स के लिए होता है, क्योंकि मैं तो PCOS पेशेंट थी, तो मैं तो घर में दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती थी। लेकिन डेयरी से मैं अवॉइड करती थी। यहाँ पे आके डेयरी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और डाइट शाइट तो आपको पता है बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और फिर साथ ही मैं यहाँ पे स्टीविया इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। और स्टीविया बेसिकली एक नेचुरल प्लांट है जहाँ से ये निकलती है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप लोग भी अगर अपनी डाइट में अल्टरनेशन करना चाहते हो तो शुगर की जगह आप लोग स्टीविया यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दूसरी चीज़ें जब हमने खानी होती है, जैसे कोई भी केक शेक खाना है, तो उनमें तो शुगर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है ना ऑलरेडी। तो फिर बस ये है कि हम थोड़ा सा हेल्दी वे में रह के भी मीठा यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो इसीलिए इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी। तो आप लोग अपनी डाइट में थोड़ी सी अल्टरनेशन करो, शुगर की जगह आप लोग स्टीविया ले लो। स्टीविया काफ़ी हेल्दी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम तो जब से मतलब ये स्टीविया हम स्टार्ट है ना, हम तो सब लोग स्टीविया यूज़ करते हैं घर में। हमारे किचन में अब आती ही स्टीविया है। तो साथ ही में मैंने इसको बीट कर लिया था, तो ये बीटर के साथ आप बहुत ईजीली बन जाती है और ये क्विक सी कॉफ़ी बनती है और ये बनती भी इतनी मज़े की है। इस पर मैंने लैक्टोज़ फ्री मिल्क यूज़ किया था और बस यही चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, थोड़ी सी शुगर ऐड की, थोड़ी सी कॉफ़ी। नेस्कैफ़े 3 in 1 कॉफ़ी थी मेरे पास, ब्लैक कॉफ़ी नहीं थी, वो मिल्क में ही बेसिकली बनाने वाली होती है, तो वो वाली मैंने यूज़ कर ली थी। और यहाँ पे जब से आए हैं, पहले ही मैं कैफ़ीन एडिक्टेड थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कॉफ़ी पी के ना अब मुझे इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है ना कि अगर कॉफ़ी ना पीऊँ ना तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्किन केयर शेयर करें। तो मेरी कोई इतनी स्पेशल स्किन केयर नहीं होती। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। सिरावी का मैंने आपको बताया कि मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और सन ब्लॉक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया कि मैं सोच रही थी कि पहले मैं उसे चेकिंग कर लूँ कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल है भी या नहीं है, तो फिर इस तरह से आपको मसला होगा। इसके अलावा ये कि मैं 1-2 सन ब्लॉक और ट्राई करूँगी और फिर मैं आप
के साथ शेयर करूँगी कि कौन सा सनब्लॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा पर्पस तो यही है कि मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ें बता सकूँ जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। क्योंकि मुझे कोई इतना ज़्यादा मेरे कोई फेम या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे तो रियलिटी बेस पे जो चीज़ें सूट करती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती रहती हूँ। और मुझे एक और कमेंट आया था जिसने बोला था कि आप खुद को कैसे बिज़ी रखती हैं घर में। तो ये सारा दिन आपने मेरा व्लॉग देखा है कि मैं खुद को किस तरह से बिज़ी रखती हूँ। मैं दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ़ को ना एक मतलब अपनी लाइफ़ को खुद बिज़ी किया हुआ है। मैंने अपने जो काम करने होते हैं, जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, मैं सारी खुद करती हूँ। सुबह सारे सब लोग नाश्ता करते हैं, सबको नाश्ता मिल रहा होता है बैठे हुए, जिसने जो खाना मिल रहा होता है, लेकिन मैं अपने लिए नाश्ता खुद बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपने काम करना अच्छा लगता है और ख़ुद को बिज़ी रखना अच्छा लगता है। तो ये हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं कि वो खुद को किस तरह से बिज़ी रखता है। और बेसिकली मैं खुद को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने देती कि फ़ारिग बैठी रहूँ और ख़ुद को डिप्रेशन में ले जाऊँ। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉयल राइस कर लिए थे और साथ में जो हमने कद्दूकश बनाया था वो ले लिए थे। और फिर आपने मुझे बताना है कभी आपने ये कॉम्बो ट्राई किया है वाइट राइस के साथ, कभी आपने कद्दूकश खाया है? मतलब बड़ा वियर्ड किस्म का कॉम्बिनेशन है ना, आप लोगों ने तो ट्राई भी नहीं किया होगा कभी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किया था। तो वैसे मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनाए थे, मेरी मामा ने खाने थे। मामा रोटी नहीं खाती इसके साथ शौक से, तो मामा के लिए मैंने बॉयल किए थे। तो मैंने तो ट्राई नहीं किया, मामा ने ट्राई किया। और आपने बताना है आपने कभी वो ट्राई किया या नहीं किया। उसके बाद और फिर खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग फ़ारिग हो गए थे और फिर हम लोग फ़ारिग होकर निकल गए थे। आज हमने जद्दा सी जाने का प्लान बनाया था क्योंकि हम सारा दिन आज कहीं भी घूमने नहीं गए थे। तो फिर ना सी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा आउटिंग भी हो जाती है और आप डिफरेंट लोगों को देखते हो तो आप वैसे ही फ्रेश हो जाते हो। तो आज सारा दिन हम यहाँ पे ना घर में बंद रहे थे। और यहाँ पे ना इसी तरह से होता है कि ये जो बाहर की लाइफ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कोई मज़े की लाइफ नहीं होती है। आप लोग घर में बोर होकर आ जाते हो और अगर आप लोगों को नहीं इंजॉय करना है तो आप लोगों को ऐसी थोड़ी बहुत प्लेसेस मिल जाती हैं जाने के लिए। वरना सेम लाइफ है, कोई इतनी डिफरेंट नहीं होती कि बस आप लोग शॉपिंग कर लो, आउटिंग कर लो। तो यहाँ की लाइफ यही होती है। फिर उसके बाद चल यहाँ पे ना एक शॉप थी रास्ते में, यहाँ से हम लोगों ने केक शेक पिक किए। और क्योंकि खाना वगैरह हम खा के आए थे तो कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस ये थी कि थोड़ी सी क्रेविंग्स हो रही थी कि केक वगैरह खा लें। और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोज़ बनवा रही थी कि मेरी ना अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ मतलब मेरी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स बना दो। और मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और मैं फिर अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवाई, अपनी सेल्फ़ीज़ ली। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतनी ठंडी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और ये पानी ऐसे आके बजता था ना, तो इसकी जो शोर था और जो इसकी आवाज़ें मतलब जो इसका शोर था और जो इसकी आवाज़ें थी वो इतनी पुरसकून थी। और मुझे तो ऐसे भी पानी बहुत ज़्यादा, मुझे इस तरह के सीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे सी साइड्स बहुत मज़े की लगती हैं। और मेरा तो बेसिकली दिल करता है कि यहाँ पे कैंपिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कैंप लगा के भी बैठे होते हैं। और फिर यहाँ पे मैं मामा को देने गई थी कोल्ड ड्रिंक के, आप भी पी ले। उसके बाद हमने नीचे कारपेट वगैरह बिछा लिया था और यहाँ पे बैठ के जो हम केक लेके आए हैं वो खाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे खाने का बैठ के बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये कि आज हम लोग फुल हुए हुए थे, खाया पिया हुआ था, तो इसलिए हमारा दिल ही नहीं था कि कुछ और खाएँ। तो फिर बस यहाँ पर ना हमने ट्रिपल चॉकलेट केक्स लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और जो इनकी चॉकलेट का टेस्ट था वो इतना मज़े का था ना, मतलब ये कि यहाँ पे जो भी आपको क्वालिटी ऑफ फूड मिलती है ना वो बहुत मज़े की होती है। टेस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है इसका। तो ये लोग बहुत अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो और बस ये इतनी पुरसकून जगह होती है ना, और यहाँ से आने का घर में दिल नहीं चाह रहा होता। मुझे ऐसी जो सी साइड्स होती हैं ना बहुत पसंद है। आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों को सी साइड्स कैसी लगती हैं और आप लोग इस चीज़ को कितना एंजॉय करते हो। तो मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो मुझे सी साइड्स पर बस मुझे शो रहा हूँ, मगरिब के बाद मुझे वहाँ पर शो रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल भी घर आने का दिल नहीं करेगा। तो मैं सी साइड्स और वहाँ पर जो एकदम पानी का शोर आता था ना वो आपको इतना मज़े का लगता था ना। और एक तो मज़े की बात ये कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इंसान इतना पुरसकून हो जाता है। और कभी कभी जो नेचर होती है ना, मतलब जो कुदरती चीज़ें वो इंसान को हील कर रही होती हैं। तो ये सारी, और बेसिकली मैं नेचर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और मुझे नेचर बहुत मज़े की लगती है। तो आज का व्लॉग मैं यही पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। अल्लाह हाफिज़।